हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम लोग कंप्लीट फ्री कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं 9th और 10th क्लास के लिए, जिसमें बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं इन सब्जेक्ट्स को लेकर, जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायो और बाकी के जो सब्जेक्ट है वो भी शामिल है। अदर सब्जेक्ट में हम लोग बात करेंगे बेसिकली ज्योग्राफी को लेकर, हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री भी देखने वाले हैं, साथ ही साथ हम लोग इकोनॉमिक्स और अंत में हम लोग सिविक्स पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि एक टोटल सब्जेक्ट है यहाँ पर जिस पर हम लोग मतलब कंप्लीट कोर्स है जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली। और साल के अंत में जब हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा तो उस समय हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको भी देखने की कोशिश करेंगे, ताकि एक आइडिया लग सके कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता है एग्जाम पेपर पर, उसका आंसर कितना लिखना है, कैसे लिखना है। बाकी अभी हम लोग 9th क्लास में अलजेब्रा को लेकर बात कर रहे हैं, जिसमें आपको टोटल 3 चैप्टर देखने को मिलते हैं। पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तीसरा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। इसमें से पॉलिनोमियल्स हम लोग खत्म कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल अभी हम लोग चल रहे हैं। इसमें भी 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है आप उसे देखने की कोशिश करिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अंत में हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल देखने की कोशिश करेंगे बाद में। जिनको लगता है सर बुक कौन सा फॉलो करे, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन आप तो कराएंगे नहीं, कहेंगे बिल्कुल कोई भी एजुकेटर नहीं कराता है, बस आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं हम लोग। बाकी 2-4 सवाल तो आपको खुद से बनाने पड़ेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप ये वाली जो बुक है आप उसे देखने की कोशिश करिएगा मैथमेटिक्स में, ताकि एक मतलब कंटिन्यूटी आप भी बना पाएँ कि सर सवाल कैसे बनता है, और आपका भी मेंटल स्टेटस थोड़ा सा ठीक हो सके, क्योंकि आप वीडियो देख देख के सिर्फ परेशान हो रहे होंगे। बाकी इधर से हम लोग आज एक्सरसाइज 3E करेंगे, और बेसिकली इसमें 2 फार्मूले पर सवाल आएंगे, तो आप दोनों फार्मूले को देख लो ताकि सवाल करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, तो एक तो हम लोग देखेंगे कि सर a+b का अगर होल क्यूब रहे तो उसको एक्सपेंड करके क्या लिखते हैं, तो हम लोग कहेंगे सर उसको लिखते हैं a³ प्लस में कहेंगे सर यहाँ पर 3a², b प्लस में कहेंगे सर 3ab²। ठीक है, और प्लस में कहेंगे सर b³ लिखते हैं। अगर आप इसी में से कॉमन लेकर लिखना शुरू करें यहाँ पर तो क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर ये हम लोग लिख सकते हैं a³। अगर आप b³ को इधर लिख देते हैं प्लस में करके, तो यहाँ पर क्या कहेंगे सर 3ab को आप कॉमन ले सकते हैं। तो 3ab अगर आप कॉमन लेते हो तो क्या लिखेंगे a प्लस में b। तो एक तो ये बात हो गई। इसी का अपोजिट आपको एक और चीज़ पूछा जा सकता है, क्या कहेंगे सर a-b का होल क्यूब है, तो उसको आप क्या लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर उसको लिख सकते हैं, क्या कहेंगे सर a³ लिख सकते हैं, माइनस में कहेंगे सर 3a²b, प्लस में कहेंगे सर 3ab²। ठीक है, और माइनस में कहेंगे सर b का क्यूब लिख सकते हैं। आप यहाँ पर देखना कि यहाँ से यहाँ के बीच में एक प्लस है, ठीक है, सॉरी माइनस है। उसी तरह से यहाँ से यहाँ के बीच में क्या है, कहेंगे सर एक माइनस है। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। अब अगर आप इसको इस तरह से 3ab के रूप में कॉमन लेके लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिखेंगे a³। ठीक है, आप b³ को इधर माइनस कर देना, तो b³ इधर अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, कहेंगे सर माइनस में 3ab कॉमन आप इसमें से लिखेंगे। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो आप यहाँ पर लिखना a माइनस में b। तो अगर आप कॉमन लेकर लिखना चाहते हैं तो हर जगह पर माइनस ही दिखेगा, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। बाकी ये आता कैसे है, ठीक है, ये हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे आता है। सर कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आ जाती है जिनको, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर a+b का अगर होल क्यूब है तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर a+b एक बार, फिर a+b एक बार, और फिर से क्या है, कहेंगे सर a+b एक बार है। तो इसका ये मतलब होता है, तो इससे आता है मल्टीप्लाई होके। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो जिनको लगता है कि सर कैसे लावें, हमको फॉर्मूला भी सीखना है कि कहाँ से आता है, तो वो यहाँ से सीख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं आएगी। बाकी आज के सवाल पर आते हैं। फॉर्मूले को याद रखना, कहेंगे इसी पर सवाल है पूरा का पूरा। ठीक है, मैं ऐसे साइड में लिख दूंगा, लेकिन आप थोड़े से फॉर्मूले को अपने हिसाब से याद रखना ताकि सवाल आप बना पाएँ। जैसे आप यहाँ पर इस सवाल को देखो, यहाँ पर क्या है बॉस, कहेंगे सर ये हमारा था 3x प्लस में 2 का कहेंगे सर होल क्यूब था। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 3a प्लस में कहेंगे सर इतना का होल क्यूब, कहेंगे सर 1 + 2 / 3a का होल क्यूब। तो इसी तरह के सवाल आप एक सवाल देख लो, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो हम लोग क्या जानते हैं, कहेंगे सर अगर फॉर्मूला इस तरह का था a+b का होल क्यूब पर, तो क्या था, कहेंगे सर फॉर्मूला आता था हम लोगों का कि a³ प्लस में कहेंगे सर b³ प्लस में कहेंगे सर 3ab। ठीक है, और कहेंगे सर a+b, ये आता था हम लोगों के लिए। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो अगर इस फॉर्मूले पर हम लोग रखें तो क्या आता है, कहेंगे सर अगर हम लोग इसको इस पर रखें तो आ जाएगा 3x, यानी एक जगह पर यही, तो इतना का क्यूब, प्लस में कहेंगे सर 2 का क्यूब, प्लस में कहेंगे सर 3ab, यानी कि 3 ये हो गई, a का वैल्यू कहेंगे सर 3x, और b का वैल्यू कहेंगे सर ये वाला 2 हो गया, और ab का मतलब a+b का मतलब कहेंगे सर 3x और प्लस में 2। ठीक है, ये वाली 3x प्लस में 2 इधर। ठीक है, इस हिसाब से
कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। जब आप इसको खोलोगे तो क्या आएगा, कहेंगे सर इधर से खोलने पर आता 9 या 27 मतलब और x का क्यूब हो जाएगा। इधर से आप देखोगे तो प्लस में 8 हो जाएगा, इधर से आप देखोगे तो कितना आता है वैल्यू, कहेंगे सर ये हम लोगों का वैल्यू आता है 3 दूना 6 और तिया 18 मतलब 18 ये हो गई हम लोगों की, ठीक है। और इधर से कितना, कहेंगे सर 3x और प्लस में कहेंगे 2। तो एक तो आप इतना लिख सकते हो, अगर इतना आंसर नहीं होगा तो आप इसी को खोल कर लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर से ये मल्टीप्लाई खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप इतना भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये लिख सकते हो आप 27x3, ठीक है, प्लस में कहेंगे 8, 18 तो ये 54 इधर से हो जाएगा तो 54x हो जाएगी, और 18 दूना 36 इधर से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो आप इतना भी लिख सकते हो आंसर पर, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं है। या फिर आप इतना भी लिख सकते हो आंसर पर, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं है। तो छोटी छोटी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अपने हिसाब से देखने की कोशिश करना। जिनको नहीं समझ में आया है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर पॉज करके वीडियो और उसे लिखने की कोशिश करिएगा अपने कॉपी पर, ताकि आपको बाद में समझ में आए। छोटी सी बात है, कुछ है ही नहीं सवाल पर। आगे सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो कहेंगे सर a माइनस बी का होल क्यूब पर सवाल है, ठीक है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो इसका क्या आता था वैल्यू, कहेंगे सर ये आता था हम लोगों के लिए a क्यूब माइनस में कहेंगे 3ab मतलब a स्क्वायर बी, प्लस में कहेंगे सर 3ab का स्क्वायर, और माइनस में कहेंगे सर b क्यूब आता था। जिसको आप दूसरे तरीके से लिखते थे तो क्या लिखते थे, कहेंगे सर a क्यूब माइनस में b क्यूब, माइनस में कहेंगे सर 3ab और यहाँ पर a माइनस b आप लिखते थे। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मैं इसी पर रखने की कोशिश करूँगा, फॉर्मूले पर ही रखने की कोशिश करूँगा, जैसे आप इस सवाल को देखो। तो ये क्या है, कहेंगे सर ये हमारा था 4/5 और कितना है, कहेंगे a था, और माइनस में 2 और इतना का क्या है, कहेंगे सर होल क्यूब है। मैं आपको क्या बताया, कहेंगे सर a क्यूब लिखना यानी कि इतना का क्यूब लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4/5 a और इसका क्यूब, ठीक है। माइनस में कहेंगे सर 2 का क्यूब लिखेंगे, माइनस में कहेंगे 3a और b, कहेंगे सर a का मतलब कहेंगे सर 4/5a और b का मतलब कहेंगे सर इधर से 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर से कहेंगे 2 और कहेंगे a माइनस b का मतलब कहेंगे 4/5a और माइनस में b का मतलब कहेंगे सर ये वाला हमारा 2 जैसे था वैसे लिखेंगे। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। अब ये हमारा वैल्यू क्या आता है, कहेंगे सर ये हमारा वैल्यू आता है इधर से, अगर आप देखोगे तो कहेंगे सर ये 4 चौक 16 चौक 64 आएगा, सॉरी 64, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया तो आप इसे फिर से देखो। कहेंगे सर ये हमारा आता है वैल्यू 64 डिवाइडेड बाय 5 × 25 = 125 इतना, ठीक है। और a का क्यूब जैसे वैसे रहेगा हम लोगों का, कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये वाला ये वैल्यू, ठीक है। अब कहेंगे सर ये वैल्यू क्या आता है, कहेंगे सर इधर से हम लोगों को आ जाएगा ये 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। अब इधर से जब खोलोगे तो क्या आता है, कहेंगे सर माइनस में कहेंगे 3ab यानी कि आप देखोगे तो 3 दूना 6 और 4 से और मल्टीप्लाई को ये वाला बीच वाला, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 6 चौके 24, ठीक है। तो ये हमारा 24 और नीचे में कितना आएगा, कहेंगे सर ये हमारा 5 जैसे था वैसे लिखेंगे, x जैसे यहाँ पर था, ठीक है, सॉरी a जैसे यहाँ पर था तो a साथ में रहेगा, और इधर से जो हमारा था वैल्यू ये साथ में ब्रैकेट के अंदर में रहेगा, कितना, कहेंगे 4/5 a माइनस में 2, तो इतनी हमारी क्या है, कहेंगे सर इतनी हमारी वैल्यू आती है जब एक्सपेंड करते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो जिनको नहीं समझ में आई आप उसे देखने की कोशिश करना फिर से पॉज करके, और मतलब बहुत बड़ी बात नहीं, इस तरह के सवाल आपसे होने चाहिए। इतनी तो मतलब छोटी छोटी क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर सेट नहीं कर पा रहे हैं, सेट बिल्कुल हो जाएगी, सवाल आराम से बन जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो 2 क्वेश्चन हैं छोटे छोटे वो आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश करिएगा। माइनस प्लस अगर कहीं पर दिक्कत आई होगी तो आप उसे अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करिएगा। हो सकता है कि माइनस प्लस में कहीं पर से दिक्कत आ जाए, ठीक है। तो माइनस अगर कहीं पर एरर आता आप अपने हिसाब से देखना, बाकी सवाल इस तरह से बनेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने क्या बोला, फैक्टराइज करो, और ये हमारा क्या है, कहेंगे सर सवाल है, ये हमारा क्या है, कहेंगे सर सवाल है। तो आप दूसरा नंबर सवाल ही देख लो, दूसरा नहीं पहला ही नंबर आप देख लो। तो कहेंगे सर ये क्या है, कहेंगे सर ये हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, कहेंगे क्या है, कहेंगे 8a का क्यूब है, यही था ना 8a का क्यूब, फिर क्या है, कहेंगे प्लस में कहेंगे सर 27b का क्यूब, फिर क्या है, कहेंगे प्लस में 36a² b, और प्लस में क्या है, कहेंगे सर 54, और इधर से क्या है, कहेंगे सर ab का स्क्वायर। मैं आपको क्या बताया, कहेंगे सर अगर हम लोग a + b का होल क्यूब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, कहेंगे सर a क्यूब, प्लस में कहेंगे सर मतलब 3a² b, प्लस में कहेंगे सर 3ab का स्क्वायर, और प्लस में कहेंगे b क्यूब, ये लिखते हैं।
देखो आप इस फॉर्मूले को देखोगे या सॉरी इस क्वेश्चन को देखो तो उसी तरह से दिखेगा। कहेंगे सर इतना का क्यूब, फिर इतना का क्यूब, कहेंगे सर ए स्क्वायर बी, फिर ए बी का स्क्वायर, ये उसी तरह का चीज़ है। कोई दिक्कत? कहेंगे बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या समझ में आया? कहेंगे सर समझ में ही आई कि इसका मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब हमसे पूछ रहा है, उसी पर सेट होगा सवाल। तो सेट करो। कहेंगे सर ये हम लोग सेट करेंगे तो क्या आएगा? कहेंगे 2a का क्यूब लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे प्लस में? कहेंगे सर 3b का क्यूब लिखेंगे इसको प्लस में। हम लोग जब लिखते थे तो क्या लिखते थे? कहेंगे सर इसको हम लोग लिखते थे 3a स्क्वायर बी। तो इसमें 36 में से आप 3 बाहर निकाल दो पहले ही, ठीक है। तो 3 यहाँ पर कितना बच रहा है? कहेंगे सर यहाँ पर हम लोगों का 12 बच रहा है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर देखोगे कहेंगे सर 2a स्क्वायर आप लिखोगे तो 4 हो जाएगा, और कहेंगे 3b लिखोगे साथ में तो क्या है? कहेंगे सर 12 हो जाएगी। तो 3a स्क्वायर बी के रूप में ये सेट हो गई। प्लस में कहेंगे सर अगर हम लोग 3 इससे बाहर निकाल दें जो कि होता था फॉर्मूले में, तो कहेंगे सर 3ab का स्क्वायर यानी 2a, और b का स्क्वायर का मतलब कहेंगे सर 3b का स्क्वायर टोटल। तो ये कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 9 दूना 18 और 18 दूना 54, मतलब 18 तिया जो भी था 54। तो इस तरह से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। अब ये कितनी आ गई? कहेंगे सर ये हम लोगों के लिए वैल्यू हो चुका है इस तरह के फॉर्म में, मतलब जो भी था कि 2a प्लस में कहेंगे सर 3b का होल क्यूब के रूप में ये वैल्यू आ चुका है। ये इसी का तो एक्सपेंडेड फॉर्म है। कहेंगे बिल्कुल, यानी जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको ये मिलेगा। कोई दिक्कत? कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब फैक्टराइज फॉर्म में लिखना था तो इसका मतलब ये क्या है? कहेंगे सर इतना आंसर लिखिए, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं कि यही क्या है? कहेंगे सर ये हमारा 2a प्लस में कहेंगे 3b एक बार फिर से यही वाला कहेंगे 2a प्लस में 3b ये दूसरी बार, और फिर से कहेंगे 2a प्लस में 3b ये तीसरी बार। तो फैक्टराइज फॉर्म में आप लिखेंगे तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होता है। तो आप इतना भी लिख सकते हैं, आप इतना भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। तो छोटी छोटी बातें हैं। 4 नंबर सवाल आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश करना। ये कुछ नहीं, आसान सा लग रहा है देखने पर, जैसे ये लग रहा है कि ये क्या है? कहेंगे सर 4a का क्यूब लग रहा है देखने पर, ठीक है। तो 4 चौक 16 चौक 64, और ये कहेंगे सर माइनस में कहेंगे 3b का होल क्यूब लग रहा है देखने पर। अब इसको सेट करोगे तो इसी तरह के फॉर्मूले मतलब 4a माइनस में 3b के होल क्यूब पर सेट होगा। तो कुछ है ही नहीं, आसान सा चीज़ है, छोटा छोटा सवाल है, आप अपने हिसाब से देखना। बाकी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। यहाँ पर देखो कुछ उसी लेवल का फिर से सवाल है, ठीक है। अगर इसको आप देखोगे तो यहाँ पर मैं इसको ही कराने की कोशिश करूँगा, ऊपर वाला पहले नंबर सवाल को। आप इस सवाल को अपने हिसाब से देखना, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता, तो आप इसको देख लो। कहेंगे सर इसको हम लोग लिख सकते हैं a का क्यूब, ठीक है, मतलब 1 का क्यूब, प्लस में कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं 3/5, ठीक है, और a था तो उसको और इतना का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? कहेंगे 9 तिया 27, और इधर से 5 पच्चे 25 पच्चे 125, प्लस में कहेंगे सर ये हमारा था इतना वैल्यू, जिसको हम लोग क्या लिखते थे? कहेंगे सर 3a स्क्वायर b लिखते थे, ठीक है। तो 3 ये हो गई और 1 हो गई 1 का स्क्वायर, और b का वैल्यू कहेंगे सर ये हमारा 3/5a। कोई दिक्कत? कहेंगे बिल्कुल नहीं। उसके बाद क्या लिखते थे? कहेंगे 3ab का स्क्वायर लिखते थे। तो a ऐसे था, b का वैल्यू कितना है? कहेंगे सर हमारा 3/5 और a इतना का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब कहेंगे सर इसका मतलब ये 1 है, इसका मतलब कहेंगे सर ये हमारा ये जो वैल्यू होता था 27 मतलब 125, तो कुछ इस तरह। तो कहेंगे 3/5 ये हमारा a और इसका क्यूब है। कोई दिक्कत? कहेंगे बिल्कुल नहीं। इधर से कहेंगे सर इधर से 1 का क्यूब, ये क्या हो गई? कहेंगे सर ये अगर हम लोग देखोगे तो ये आती है 3 तिया 9/5 जो कि इधर था, ठीक है। तो यहाँ पर वही हम लिख रहे हैं कि सर ये क्या है? कहेंगे सर 3 तिया 9/5, और ये क्या है? कहेंगे सर a जैसे था वैसे, और इधर से अगर देखोगे तो क्या है? कहेंगे सर ये वाली वैल्यू है 27a स्क्वायर बटा 25। कोई दिक्कत? कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है? कहेंगे सर प्लस में ये हमारा आता है 27/25, और इधर से a स्क्वायर बाहर निकलेगा तो a स्क्वायर है, क्योंकि 3 तिया 9 तिया 27 और नीचे में स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। अब ये फॉर्मूला किस पर सेट हो रहा है? कहेंगे सर ये सेट हो रहा है, हम लोग को देखने से लग जा रहा है कि ये क्या है? कहेंगे सर इधर से ये 1 था मतलब a था, और इधर से ये वाला b था और उसी का होल क्यूब था जिस पर ये एक्सपेंड होकर टूटा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 1 प्लस में कहेंगे 3/5a, और इसका ये क्या है? कहेंगे सर होल क्यूब है। कोई दिक्कत? कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब इसी को आप 3 बार लिख सकते हो अगर फैक्टराइज करना है तो। कहेंगे सर 1 प्लस में कहेंगे 3/5a एक बार, दूसरा कहेंगे सर 1 प्लस में 3/5a दूसरी बार, और तीसरी बार कहेंगे 1 माइनस 3/5, और इधर से a जो रहेगा शो। तो आप इतना भी लिख सकते हो फैक्टराइज फॉर्म यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म में। कोई दिक्कत? कहेंगे बिल्कुल नहीं।
तो इतनी सी बात है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को लिखना, ये भी उसी तरह से सेट होगा जैसे किस पर सेट हो रहा है, कहेंगे सर a माइनस बी का होल क्यूब पर। और किस पर सेट होगा तो मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि ये होगा 5x और माइनस में कहेंगे सर ये 27 आता 3 3 9 27 यानी 3y और इतना का होल क्यूब पर ये सेट होगा। कोई दिक्कत कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये इतनी ही छोटी सी बात है, आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश करिएगा, कुछ है ही नहीं सवाल पर, छोटा छोटा सवाल है, बन जाएगी आपसे। बाकी इधर से देखो तो यहाँ पर भी सेम सवाल है, आप ये दोनों सवाल अपने हिसाब से देखने की कोशिश करना, ठीक है, कुछ है ही नहीं। अगर सेट करोगे तो ये किस पर आ जाएगा, कहेंगे सर ये आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 125 था, यानी आप इसको लिखोगे तो कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड 5 और a इतना का क्यूब, ठीक है। इधर से 8 को देखोगे तो माइनस में कहेंगे सर 2 का क्यूब नज़र आएगा, ठीक है। और बाकी इधर वाला देखोगे तो 3 स्क्वायर मतलब जो भी था तो उस पर सेट हो जाएगा, यानी कि ये किस पर आएगा ये सवाल, कहेंगे सर a माइनस बी का होल क्यूब पर नजर आएगा, जिसमें a इतना हो जाएगा और b इतना हो जाएगा। लिखोगे तो क्या नजर आएगा, कहेंगे लिखोगे तो नजर आएगा 4 डिवाइड 5 a और माइनस में कहेंगे 2 और इसका होल क्यूब। फैक्टराइज करोगे तो इसी को 3 बार लिख देना, ठीक है, बन जाएगी सवाल। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, तो कुछ दिक्कत वाली बात कहेंगे बिल्कुल नहीं है। तो एकदम आसान सा चीज़ है, आप देखना सवालें बन जाएगी, ठीक है। बाकी 9 नंबर सवाल है उसी तरह से, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या है, कहेंगे सर a का क्यूब है, ये कितना है, कहेंगे सर इसको खोल दो तो कहेंगे लिखेंगे तो 12a स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे और इधर से लिखोगे कितना आता है, कहेंगे सर माइनस में, और मतलब 12 या 36 जो भी था। तो हम लोग अगर इसको देखेंगे या इसको ऐसे सेट करो, क्योंकि ये पूरा का पूरा दिख रहा है तो हम लोग लंबा खोल के काहे करें इस क्वेश्चन को। जैसे आप इसको ऐसे सेट करो, कहेंगे सर ये क्या है, कहेंगे सर a का क्यूब था, ये क्या है, कहेंगे सर इधर से माइनस में कहेंगे 3a भी लिखते थे हम लोग, है ना। तो 3a का वैल्यू हम लोग क्या लिखे, कहेंगे सर a का वैल्यू a ही लिखेंगे और b का वैल्यू कहेंगे सर इधर से जो निकाल के लिखेंगे 100, तो कितना होगा, कहेंगे सर इधर से 4 हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा 4 मैं बताऊंगा अभी। और इधर से क्या है, कहेंगे सर इधर से हम लोग a माइनस 4 लिखेंगे, और माइनस में 64 था तो माइनस में 64 की जगह पर कहेंगे सर 4 का क्यूब लिखेंगे। कोई दिक्कत कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब देखो ये कुछ ऐसे दिख रहा है, a क्यूब माइनस में b क्यूब और माइनस में कहेंगे सर 3ab और a माइनस b ब्रैकेट के अंदर में, कहेंगे बिल्कुल सर, यानी कि ये कौन सा चीज़ है, कहेंगे सर a क्यूब ये वाला था, और सॉरी मतलब ब्रैकेट यहाँ पर लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, कहेंगे सर ये हम लोग को दिख रहा है a माइनस 4 का होल क्यूब पर। कोई दिक्कत कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इतनी सी बात है, मतलब इस लेवल के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं कि आप 5 क्लास 6 क्लास में होते तो आपसे बन जाता सवाल। तो छोटी छोटी सवाल है, कुछ है ही नहीं, आसान सा चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं, कहाँ तक हो गई बॉस, कहेंगे पेज नंबर 9 पर दाओ। तो 9 पर हम लोगों को कुछ इस तरह से फिर से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर जैसे 103 था और इसका होल क्यूब है, इसको निकालना है। क्या लिख सकते हैं इसको, कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं 100 प्लस में 3 का होल क्यूब, ठीक है। अब ये क्या है, कहेंगे सर ये हम लोग लिख सकते हैं इसको कितना, कहेंगे सर ये 100 का क्यूब प्लस में कहेंगे सर 3 का क्यूब प्लस में 3a भी कॉमन लेते थे तो 3a और b, तो 100 इंटू 3 और फिर a माइनस b यानी कि 100 माइनस 3। आप इस पर इसको सॉल्व कर लेना, सवाल बन जाएगी, कोई दिक्कत कहेंगे बिल्कुल नहीं। जैसे कहेंगे सर ये खुलेगा तो 3 बार में कहेंगे सर 6 जीरो आ जाएगा, इस पर कहेंगे ये 27 आ जाएगी, इधर से काम करना बाकी चीज़ें। उसी तरह से इस सवाल को अगर देखोगे तो क्या है, कहेंगे सर ये 99 था और इतना का क्यूब था, इसको आप करोगे कितना आएगा, कहेंगे सर ये आ जाएगा 100 माइनस में 1 का होल क्यूब, ठीक है। फिर से खुलेगा तो क्या है, कहेंगे सर इधर खाली बीच बीच में माइनस आप दे देना, इधर माइनस, इधर भी माइनस और इधर भी, सॉरी इधर क्या था हमारा, कहेंगे सर प्लस था तो यहाँ पर प्लस रहेगा। बाकी यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर ये हमारा आ जाएगा इतना का क्यूब, चूँकि a माइनस बी का होल क्यूब था तो इतना का क्यूब माइनस 1 का कहेंगे सर क्यूब, माइनस में कहेंगे 3ab 3, a का वैल्यू 100, b का वैल्यू कहेंगे सर 1 और a माइनस बी होता था ब्रैकेट के अंदर में, यानी कि 100 माइनस 1 ये हो जाएगी। तो इसको खोल देना, जो आएगा वैल्यू इधर लिखना। बाकी सॉल्यूशन आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश करिएगा, तो कुछ है ही नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल आप मतलब आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस टाइप के सवालों में। बाकी मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि यहाँ पर हम लोग कंप्लीट फ्री कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 9th और 10th क्लास को देख रहे हैं। अभी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बाकी के सब्जेक्ट में जैसे ज्योग्राफी वगैरह सब चीज़ हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। साल के अंत में जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।